जय श्री महाकाल। आदेश। एक व्यक्ति जाते हैं, अपने लिए रेंट पे मकान देखते हैं, लेते हैं। उसमें साफ सफाई होती है, वो रुक जाते हैं। पहला दिन दोपहर का वक्त, वो जैसे ही लेटते हैं और सोने को होते हैं, उनके कानों में चूड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत तेज। एकदम से आँख खुल जाती है, उठ के बैठ जाते हैं, देखते हैं भाई कौन है। कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था। अपने मन का वहम समझ के वो दोबारा लेट जाते हैं। जैसे ही उनकी आँख लगती है, दोबारा फिर कानों में बहुत तेज चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आई। बैठ गए। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुई है या यहाँ है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं। ब्राह्मण थे। गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। करते करते जैसे ही सोए, फिर वही स्थिति। चूड़ियों की बहुत तेज आवाज कानों पर। फिर उठ के बैठ गए। ताज्जुब हुआ, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी ये स्थिति बनना। ताज्जुब हुआ, बहुत आश्चर्यचकित थे। अपनी चारपाई उठाई, उस कमरे से बाहर आ गए जहाँ पे वो आवाज़ें आ रही थी। एक गैलरी थी, वहाँ पे डाल ली। वहाँ कोई आवाज़ ना आई। रात्रि में ड्यूटी थी, रात्रि में ड्यूटी चले गए। सुबह फिर आए, भोजन किया, फिर उसी कमरे में लेट गए। फिर वही स्थिति। वहाँ से निकले। मकान मालिक सामने एक मकान बना हुआ था उसका, वहाँ रहता था। उसको बुलाया, भाई आपसे बात करनी है। बताइए पंडित जी, क्या बात है। भाई अगर एक दो बार कोई चीज़ होती तो मैं समझता कि भ्रम था या वहम था, लेकिन ये वहम नहीं है। आप सच सच बताएं क्या है। पंडित जी, यहाँ पे मैंने बहुत जाप करवाया, बहुत हवन कराया, लेकिन ये चीज़ शांत नहीं हो रही। पंडित जी बोले, ये चीज़ दैवीय है, न राक्षसी है, न कोई प्रेत है, न भूत है, ये दैवीय है। क्या है भाई, तुम बताओ। कुछ नहीं पंडित जी, ऐसा था कि ये प्लाट खरीदा था पहले। प्लाट के जस्ट पीछे एक चबूतरा था, वहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ था। पीछे चबूतरा था, उसके बगल में नीम का पेड़ लगा हुआ था। उस चबूतरे में एक देवी स्थान था। लालचवश, स्वार्थवश मैंने उस चबूतरे को अपने क्षेत्रफल में ले लिया। वो चबूतरा इसी कमरे में दब गया है। तो बोले कौन थे। बोले कालका देवी का था ये चबूतरा। अब क्या विकल्प है। बोले कुछ नहीं, कुछ तांत्रिकों से बात की है, कुछ जानकारों से बात की है, उन्होंने तो यही कहा है कि इस कमरे का दरवाज़ा बाहर तरफ खोल दो, इस कमरे को ही मंदिर बना दो। तो बोले हाँ, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो कभी कभी छोटे से स्वार्थ में या देवी स्थानों की अवहेलना से, ये तो बहुत छोटी सी समस्या थी, कोई समस्या नहीं है ये, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आने लगती हैं, जिसका ना कोई उपाय होता है, ना कोई विकल्प होता है। इसका सीधा सीधा सा एक चीज़ होती है, उसका अर्थ होता है दंड। वो पूरे जीवन व्यक्ति भोगता है। इसलिए किसी भी दैवीय स्थान से न कोई चीज़ लाएं, न चुराएं,
और न उसकी अवहेलना करें, न लालचवश उसे हथे आएं। जितना हो सके दान करें, सपोर्ट करें, अगर कुछ ना हो सके तो दूरी बना लें। जय श्री महाकाल। आदेश।